हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ इन पोर्चुगल विद इंडियंस। तो इस वीडियो में दिखाती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर डेली लाइफ रहती है। स्पेशली बात करूँ इवनिंग्स की, जस्ट बिकॉज इट इवनिंग आवर्स। तो डेली लाइफ किस तरीके की रहती है, बिकॉज हम जब यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं तो इवनिंग लाइफ या डेली इवनिंग्स में हमें मोस्टली सिटीज़, इनसाइड सिटीज़ और टूरिस्ट प्लेसेस उस तरीके की वीडियोस देखने को मिलती है। बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ डेली लाइफ लुक्स लाइक हेयर। तो right now I'm in a park here. So basically it's not a park, it's a complex of like sports complex. तो उसके पास पास का ग्राउंड है। तो जस्ट बिकॉज इट इज़ नियर टू माई हाउस और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, मतलब इवनिंग्स में ये लगा लो। अभी समर्स हैं और इट ऑलमोस्ट 8 o'clock, अभी शाम के 8 बज गए हैं। और समर्स में यहाँ पे पोर्चुगल में 9 बजे तक भी धूप रहती है, मतलब रोशनी रहती है। और सेफ्टी की अगर बात करूँ तो इट इज़ वेरी सेफ़, क्योंकि 9, साढ़े 9, 10 बजे तक भी आप पार्क में रह सकते हो। क्योंकि समटाइम्स आई कम इन लाइक इवनिंग्स टिल 10 और समथिंग। तो वो कोई डर वाली बात नहीं होती यहाँ पे कि हाँ 9 बजे आप पार्क में नहीं आ सकते। दैट इज़ अ डिफरेंस हेयर, कि आपको सेफ्टी के लिए उतना ज़्यादा वरी नहीं करना पड़ता। ठीक है। और ये इस तरीके का देखो, ये कंपाउंड है। उसके अलावा ये इधर सामने फाउंटेन है, अभी फ़िलहाल वर्किंग नहीं है, बट लाइक आफ्टर सम टाइम में बी दे विल फिल इट। और जब मतलब होता है तो काफ़ी सुंदर लगता है। और अगर मैं बात करूँ इवनिंग्स की, तो इवनिंग्स में जब पोर्चुगल में आप बेसिकली कुछ चीज़ें नोटिस करोगे, वो ये होगा कि यहाँ पे जैसे आफ्टरनून वगैरह है, समर्स कह लो या विंटर्स में भी काफ़ी शांत रहता है। बट जब आप शाम के टाइम यहाँ पे बाहर निकलते हो तो स्पेशली कैफ़ेज़ वगैरह पे आपको काफ़ी चहल पहल देखने को मिलती है। फॉर इंडियंस ये जो पार्क है या जो भी ये एरिया है, आपको लग रहा होगा कि खाली है ना, कोई लोग ही नहीं दिख रहे। बट यहाँ पे इतने लोग दिखना भी मतलब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे चहल पहल है, क्योंकि पोर्चुगल में हमें भी उतना पॉपुलेशन नहीं है और ये वाला एरिया फिर भी पॉपुलेटेड है। लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं अंदर, जैसे इधर शेशाल की तरफ आप जाते हो, ठीक है, तो मतलब उतनी ज़्यादा मार्केट वाला एरिया आपको नहीं दिखाई देता। ये सामने जो शॉप्स हैं, ये है मेडिकल शॉप है, इधर फार्मेसिया है, क्लिनिक है। तो मतलब ये एरिया फिर भी थोड़ा सा पॉपुलेटेड कह सकते हो आप। बाकी इतने लोग भी आपको देखने को नहीं मिलते यूजुअली। तो शाम के टाइम पे अगर बात करूँ तो जो पार्क वगैरह कैफ़ेज़ वगैरह होते हैं उस पर काफ़ी रौनक होती है। उसके अलावा जैसे ये पार्क है मेरे नियर बाय है, या जैसे स्पेशली अगर पब्लिक पार्क्स की बात करूँ तो आपको बहुत सारे लोग दिखाई देंगे वहाँ पे, लाइक विद देयर पेट्स। तो पेट्स यहाँ पर रखना काफ़ी कॉमन है, मतलब लोग जैसे 2-3 पेट्स भी रखते हैं। तो आई डोंट नो, यहाँ पे काफ़ी कल्चर है पेट्स वगैरह का। और अगर बात करूँ जैसे यहाँ पे जो पब्लिक पार्क है मेरे एरिया का, पार्क द पास, तो उसमें तो स्पेशली एरिया है डॉग्स के लिए, स्पेसिफाइड एरिया है जिसमें कि मतलब जैसे डॉग्स की एक्टिविटी के लिए हर्डल्स, स्विंग्स, इस तरीके की चीज़ें हैं जिसमें कि वो फिज़िकली एक्टिव रह सके। तो आई होप आपको मतलब थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि किस तरीके का यहाँ पे कल्चर है, कि डॉग्स के लिए भी सेपरेट है। ठीक है। उसके अलावा जैसे साइकिलिंग है, तो जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ, जब हम पार्क वगैरह में जाते थे, बिकॉज़ आई कम फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली में उतने स्पेशियस पार्क नहीं होते। मतलब आप रनिंग भी करो तो प्रॉपर रनिंग नहीं कर पाते, क्योंकि भीड़ इतनी होती है। जैसे अगर स्पेशली, क्योंकि इंडिया में ये होता है कि भाई स्पेशली लोग मॉर्निंग आवर्स में जाते हैं या इवनिंग आवर्स में, और एरिया कंपैरेटिवली छोटा होता है उतने लोगों को एडजस्ट करने के लिए। तो रनिंग वगैरह में भी मतलब थोड़ा सा उतना नहीं होता, मतलब आपको रुकना पड़ता है कहीं कहीं। तो लेकिन यहाँ पे जो है काफ़ी बड़े पार्क होते हैं और अच्छा भी लगता है, मतलब ग्रीनरी वगैरह है, काफ़ी अच्छा है। और ये जो अभी मैं आपको पार्क दिखा रही हूँ, ये तो फिर भी छोटा है, बट बिकॉज़ ये एक पार्क नहीं है, जैसे ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसी का कंपाउंड है। बट अगर मैं पार्क की बात करूँ ना, तो यहाँ पे पार्क में ना आपको
ऐसा फील होता है जैसे आप किसी जंगल में वॉक कर रहे हो, क्योंकि स्पेशियस होते हैं बहुत ज़्यादा। और अगर आपको वीडियो देखनी है जैसे यहाँ के पब्लिक पार्क की, तो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जैसे साइकिलिंग है, तो साइकिलिंग के लिए भी यहाँ पे अलग से मतलब ट्रैक है पार्क के अंदर। तो क्योंकि रोड यहाँ पे क्या है कि थोड़े स्लोप वाले हैं, तो हर जगह पॉसिबल नहीं होता कि आप साइकिलिंग कर सको। तो लोग क्या करते हैं, जैसे अपनी गाड़ी वगैरह है उसके ऊपर स्टैंड टाइप का लगवा लेते हैं, जिससे कि मतलब साइकिल फिक्स हो जाती है। तो वो लोग पार्क में लेके जाते हैं साइकिल, और वहाँ पे स्पेसिफाइड ट्रैक्स हैं, वहीं पर आप साइकिलिंग कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह आप कर सकते हो, जस्ट टू मेक श्योर कि जो बाकी लोग हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मतलब उन ट्रैक्स पे लोग साइकिलिंग करते हैं, और मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल रहता है। इवन विंटर्स में मुझे स्पेशली ज़्यादा अच्छा फील होता है, क्योंकि अभी समर्स में जो है पोर्चुगल की धूप थोड़ी सी मतलब यहाँ पे वैसे गर्मी नहीं लगती आपको, लेकिन यहाँ की धूप की इंटेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो आप यहाँ पे धूप में अनईज़ी फील करोगे। तो स्पेशली अगर विंटर्स की बात करूँ, तो विंटर्स में तो बहुत अच्छा लगता है। इट फील्स लाइक कि आप किसी हिल स्टेशन पे हो, ठीक है। और देखो ट्रीज़ की हाइट देखो, तो लगभग इसी हाइट के ट्री और पूरे आपके जैसे रनिंग पाथ पे हों, और इमेजिन करो कि इट्स विंटर्स, तो इट रियली फील्स गुड। तो इस तरीके से है। और दूसरा बहुत अच्छी चीज़ मैं यहाँ की बताती हूँ, जैसे हम और मे भी बहुत सारे लोग जो इंडिया से वो रिलेट कर पाएंगे, जो लोग पेट्स वगैरह रखते हैं, ठीक है। हम इंडिया में अगर उनको बाहर लेके जाते हैं फॉर लाइक देयर नेचर कॉल, तो कोई भी उसको साफ़ नहीं करता। लेकिन यहाँ पे क्या है, जितने भी पेट ओनर है ना, वो अगर पेट्स को लेके आते हैं फॉर नेचर कॉल, तो मतलब पर्पज़ में भी यही होता होगा। साथ में उनके पास में बैग्स होते हैं, तो वो बैग में उसी टाइम उसको क्लीन करते हैं। मतलब आपको यहाँ पे कहीं भी ऐसे नहीं दिखेगा। जैसे पेट्स हैं उनके साथ वो जैसे कैरी बैग वगैरह में वो पूरा सामान लेके आते हैं, और मतलब कहीं भी ऐसे छोड़ के नहीं जाते, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है भाई यहाँ का। और नॉट इवन इन पार्क, मतलब आप रोड साइड पे भी जाते हैं तो भी जो पेट ओनर्स हैं उनके हाथ में इस तरीके का रहता है, पॉली बैग टाइप में होता है, जिसमें कि वो उसको उसी टाइम पे क्लीन करके आसपास जो भी डस्टबिन होता है उसमें थ्रो कर देते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और कुछ इसी तरीके की डेली लाइफ वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एज वेल। सो बेसिकली इवनिंग्स का यही रहता है, चाहे आप इमिग्रेंट हो चाहे आप यहाँ के रेजिडेंट हो, सबको होता है कि शाम के टाइम मोस्टली लोग पार्क के लिए आ जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, बिकॉज़ यू फील लोनली। इट डजेंट मैटर कि आप रेजिडेंट हो या इमिग्रेंट हो या कोई हो, तो इट्स बेटर टू कम आउट। सब काफ़ी अच्छा लगता है, तो यू डोंट फील बोर्ड और अलोन। तो आई लाइक फॉर पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर कहूँ, तो दिस थिंग हेल्प मी अ लॉट टू कोप अप हेयर, बिकॉज यू गेट टू मीट पीपल हेयर विद योर कम्युनिटी और लाइक कंट्री। और यहाँ पे भी लोग काफ़ी अच्छे हैं। दे इफ़ यू आर सिटिंग हेयर प्लेइंग विद किड्स, दे talk to you, they speak to you, or they are like kids play with your kids, so you feel connected. I hope वीडियो अच्छी लगी हो। So thank you so much for watching. Bye bye.